नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, 2023 एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई डाइस है, उसको 6 बार थ्रो किया। ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। किसी भी ऑड नंबर का आना सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी बताओ 5 सक्सेस की, कम से कम 5 सक्सेस की, ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस की। ठीक है, बहुत केयरफुली देखना। सबसे पहला काम आपका होगा एक्स को डिफाइन करना। लेट जो एक्स है वो डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेस। ये किसे डिनोट कर रहे हैं? नंबर ऑफ सक्सेस। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। जब किसी डाइस को 6 बार आपने थ्रो किया तो ये उसे बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर आना। देखो ऑड नंबर तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि किसकी बनेगी, 1 की, 3 की और 5 की, 1, 3 और 5 की। इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 3, 5 तो ये बनती है आपके पास 1/2। सिमिलरली फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही बनेगी आपके पास। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं विद पैरामीटर 6,1/2 के साथ। देखो बाइनोमियल हम ऐसे लिखते हैं ना, n, p। अभी तो आपने की है इतनी सारी वीडियोस में। तो x फॉलो कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर n, p। अब आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x किसके इक्वल होगा? इट विल बी n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। पार्ट 1 पे चलते हैं। पार्ट 1 में बोला 5 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो सारी इसमें। वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 6c5 1/2 की पावर x मतलब 5 और 1/2 की पावर 1। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आने वाला है 6 इंटू 1/64, दैट इज 3/32। ये आपके पास इसका आंसर आएगा 3/32। एक नंबर आपका यहाँ पे पक्का हो जाएगा, यहाँ तक जितना काम किया आपने। सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसने बोला कि कम से कम 5 सक्सेस होने चाहिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 निकालनी है हमें। तो ये किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6। ये भी बहुत इजी है आपके पास, सेम फॉर्मूले में पुट कर दो x की वैल्यू 5 और 6। तो x इक्वल टू 5 वाला तो निकाला ही था अभी, 3/32 प्लस ये क्या बनेगा? 6c6 1/2 की पावर आपके पास बनेगा 6 और 1/2 की पावर 0। सो इट विल बी 3/32 प्लस, देखो n की वैल्यू 1 होती है, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बहुत बचाएंगी। n की वैल्यू 1 होती है, तो ये बनेगा 1/32। फाइनली इट विल बी 4/32 एंड इट विल बी 1/8। एक मिनट, ये कैलकुलेशन में यहाँ पे 64 होगा, 1/8 नहीं होगा, फिर ये आपके पास चेंज हो जाएगा, इट विल बी 1/64। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7/64। देन थर्ड पार्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस हो, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 सक्सेस। ठीक है, कम से कम तो कितने भी हो सकते हैं, मतलब इसमें क्या क्या आ गया? 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2, 3, 4, 5 तक आ गया। ठीक है, तो प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 इक्वल टू 1। देखो सारे सक्सेस आ गए, प्लस 6 नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 सक्सेस किसके इक्वल होगी? 5 सक्सेस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 के इक्वल। तो इसे क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/64। सॉल्व कर लो, 63/64 आपके पास आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन 3 मार्कर का था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की। कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो वीडियो का रेफरेंस के साथ, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ।